आज तो पड़ोसी ने सारी हद ही पार कर दी भैया। इन्होंने इतना विकराल रूप ले लिया कि मतलब इसकी तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी। इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। सोशल मीडिया पे बैठ के एक औरत के लिए इतने गंदे शब्दों का, इतने घटिया शब्दों का यूज करते हुए इन्हें शर्म नहीं आई। इन्होंने नहीं सोचा कि ये किसके लिए बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं। ये खुद को पढ़ा लिखा और बहुत सभ्य समझते हैं। अगर आप सच में बहुत पढ़े लिखे और बहुत सभ्य इंसान है ना, तो अपनी वीडियोस को जरा उठा करके देखिएगा। आप दूसरों को बोलते हैं ना कि अपनी वीडियो उठा करके देखो, आप खुद अपनी वीडियो उठा करके देखिएगा कि क्या जिन शब्दों का यूज आपने किया है क्या वो सही किया है। इनके ऊपर आज इनके ऊपर, कल उनके ऊपर, आज इनके नीचे कल उनकी, ये क्या होता है? क्या होता है? तो गाइस, क्या कुछ हुआ था, पड़ोसी ने क्या कुछ बोला था, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हज़ारों बार इनको समझाया गया, हज़ारों लोगों ने समझाया कि प्लीज़ आप उनके मैटर में मत पड़ो, वो उनका घरेलू मामला है। अगर सपना अपनी चीज़ें रख रही है, अंकल आंटी को रखना है, तो उनके खुद के घर में चैनल है, वो खुद अपने मुँह से अपनी चीज़ें रख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन इनको बीच में घुसना रहता है क्योंकि इनको चीज़ों को उलझाना रहता है। लेकिन अब तो इन्होंने पूरी हद ही पार कर दिया। आज एक औरत के लिए इन शब्दों का यूज कर रहे कर दूसरी तीसरी मुंह खोलते देरी लगेगा। कहते हैं ना, बात खाते खाते पेट बढ़े, बातें बातें मन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। प्लीज़ वीडियो स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ये जो पड़ोसी भाई साहब हैं, मतलब इनको हज़ारों बार समझाया गया होगा कि प्लीज़ आप बीच में मत घुसा करो, मत बोला करो चीज़ों को, क्योंकि जब जब कंट्रोवर्सी होती है ना, जब जब चीज़ें आती है ना, सपना की बातें आती है ना, ये उसमें कुछ न कुछ करके उसको उस्का देते हैं। फिर बोलते हैं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राजवीर भाई के बर्थडे वाले दिन उनको विश करते हुए अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि तुम जिससे सबसे अच्छा थंबनेल लगाए हो, जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा मानती थी, उसी का बर्थडे भूल गई। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? एक पत्नी अपने पति का बर्थडे भूल सकती है? एक पत्नी अपनी एनिवर्सरी भूल सकती है? इन्होंने आग लगा दी और लगाकर हट गए। फिर बोलेंगे मैं तो नहीं बोलता, जबकि हज़ारों बार सपना ने कितनी बार बोल चुका है कि प्लीज़ मैं आपको नहीं पहचानती, मैं नहीं जानती ये पड़ोसी कौन है क्या है, तो बीच में मत आओ करके। लोग भी यहाँ बोलते कि आप बीच में मत आओ। अगर अंकल आंटी को, जब छोटी जीजी नहीं थी उस घर में, लोग अंकल आंटी को देखना चाहते थे, तभी आपने अंकल आंटी को दिखाया। पर अब जब छोटी जीजी उनके साथ रह रही है, अंकल आंटी को या छोटी जीजी को अपनी चीज़ें कहनी है, वो लोग खुद अपने चैनल पे बोलेंगे आप मत बोला करो। लेकिन इनको आग लगाना रहता है, इनको बीच में घुसना ही रहता है और ये बोलते हैं कि मैं एक पड़ोसी धर्म निभाता हूँ। क्या सच में पड़ोसी धर्म आग लगाने को कहते हैं? क्यों घुसते हैं आप उनके बीच में? और घुसते घुसते तो आज इनका इतना मन बढ़ गया, इतना मन बढ़ गया कि ये एक औरत को बोलते हैं कि बाल घींच घींच के नचनी बना दूंगा। इस तरीके के कुछ चीज़ों का यूज किया था इन्होंने। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब बाल घींच घींच के। और जिसने नहीं देखा है तो बोलना शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दूंगा, दिखा दूंगा। और उससे भी ज़्यादा गंदा, इससे भी ज़्यादा गंदा शब्द तो बोलते हैं कि तुम तो आज इनके पीछे, कल उनके पीछे, आज इनके ऊपर, कल उनके नीचे। ये क्या है? ये आज इनके नीचे कल उनके ऊपर, ये क्या है? एक औरत के लिए सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे शब्द का यूज करना, आप खुद को पढ़ा लिखा और बहुत समझदार, बहुत अच्छा मानते हैं? क्या पढ़े लिखों की निशानी यही होती है कि एक औरत के लिए आप पहले अपनी वीडियो उठाकर, आप दूसरों को बोलते हैं ना कि अपनी वीडियो उठा करके देखो कि क्या बोला है करके, पहले आप अपनी वीडियो उठा करके देखो कि आपने क्या बोला है एक औरत के लिए। ज़रा आप अपने घर में जो औरतें होंगी ना, उनको ज़रा ये वीडियो का इतना लाइन ज़रा सुनाना। वैसे तो आपने पूरी वीडियो में हद ही पार कर दी, इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज किया है, इतने गंदे तरीके से बोला है। पहले आप अपनी वीडियो के कॉमेंट उठा करके ज़रा देख लो, फिर किसी और को बोलना। आप बोल रहे हो आज इनके नीचे कल उनके ऊपर, आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ना।
पता होते हुए कि आपकी ये चीज़ें बहुत सारे, आज आपका मन इतना, गाइस आज इनका इतना मन बढ़ गया, आज ये एक औरत के लिए बोल रहे हैं, कल ये 10 औरतों के लिए बोलेंगे, बोल भी रहे हैं कि अभी आज इसका लगाया हूँ, कल अब एक औरत है जिसको और मतलब जिसके बारे में मुझे और बोलना है, तो आज इनके बारे में इतने गंदे शब्दों का यूज किए हैं, कल उस औरत के बारे में बोलेंगे, फिर औरत, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, मन बढ़ जाएगा जिसका मुंह, वो कहते हैं ना खाते खाते पेट बढ़े, बातें बातें मन, तो मन बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। शर्म आती है आपको? क्या बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है? उसने एक दिन पहले की वीडियोस में बोला था कि आज मैं राजवीर भाई के केस के लिए लड़ने जा रही हूँ, भले ही अब मेरे पीछे कंट्रोवर्सी होएगी, भले ही चीज़ें होंगी, लेकिन मैं उनके तह तक अब पहुँच के ही रहूँगी। और सच में दूसरे दिन वीडियो आ गया। छोटी जीजी का तो समझ में आया कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उनके लिए जो चीज़ों का शब्दों का यूज किया जा रहा है कि छोटी जीजी को रिप लिखा जा रहा है, अंकल आंटी के नाम के आगे रिप लिखा जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, तो उसने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए चीज़ें बोला कि मैं केस करूंगी, मैं लीगल जाऊंगी। उसका तो समझ में आता है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों का यूज करते हुए उसने अब बोला। थोड़ा ही देर बाद आपका भी वीडियो आ गया और इस तरीके की वीडियो का उसने बोला भी कि मैं राजवीर भाई के केस के लिए जब मैं उठती हूँ तब कंट्रोवर्सी होती है। उससे 4-5 महीना पहले जब उसने बोला कि राजवीर भाई के केस में वो बस सपना उसका साथ दे, अंकल आंटी उसका साथ दे, वो पहुँचेगी, जबकि उसका कोई खून का रिश्ता नहीं, दोस्ती का कुछ भी रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी वो लड़की राजवीर भाई के केस के लिए लड़ने की बात कर रही है और यहाँ पे तब कंट्रोवर्सी होगी और सच में हो गई कंट्रोवर्सी। बिल्कुल शर्म नहीं है आपके अंदर? हजारों बार आपको मना किया गया। आपके वीडियोस में कमेंट जा करके देखिएगा, कमेंट में भी गाइस भर भर के इनको गालियां पड़ी है कि किस शब्दों का यूज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम एक औरत के लिए सोशल मीडिया पे आज एक औरत को बोल रहे हो, कल 4 औरतों को बोलोगे, 10 औरतों को बोलोगे, क्या बोल रहे हो? मत बोलो, मत बनाया करो वीडियो, मत घुसा करो। तुम्हें किसने बोला है उनके बीच में घुसने के लिए? वो उनका फैमिली मैटर है, क्यों घुसते हो, क्यों बोलते हो आप? आपको तो इस कंट्रोवर्सी में कोई लाता नहीं, आपका तो कोई नाम लेता नहीं। सपना ने तो बोल भी दिया कि मैं नहीं जानती ये पड़ोसी कौन है, हमने भी कभी आपको देखा नहीं था। चलो आपने अंकल आंटी के लिए चैनल बनाया, समझ में आता है कि जब छोटी जीजी उस घर से चली गई थी, सपना वहाँ थी नहीं, अंकल आंटी की भी भाई लोग वीडियोस में अंकल आंटी को देखते थे, तो अंकल आंटी के लिए भी टेंशन हो रही थी कि अंकल आंटी ने जाने किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, उनका कुछ भी खबर नहीं मिल रहा है। तो चलो अंकल आंटी का तब आपने दिखाया तो समझ में आया, लेकिन अब आप क्यों दिखा रहे हैं? क्यों उन्हीं की तरफ सीसीटीवी कैमरा रखे रहते हैं? उनके घर में कौन आया, कौन गया, कब आया, कब गया, सब आपको अपडेट क्यों देनी है? वो छोटी जीजी देगी अपने वीडियो में। अंकल आंटी को कुछ कहना है तो अंकल आंटी कहेंगे अपनी वीडियोस में। आपको क्यों घुसना रहता है, क्यों बोलना रहता है? आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस टकली को आप बाल घींच घींच के नंचनी पता नहीं क्या बनाने की बात कर रहे हो, वो तो आपको नहीं बोलती ना कभी भी, वो आपके बीच में तो घुसती नहीं है। आप वो तो सपना और राजवीर भाई के केस को सुलझाने की, उस केस के बारे में बात करती है, आपको थोड़ी, आपका तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं, आप बीच में क्यों घुसते हैं उनकी? जितना दिन आज उनका बाल खींचने की बातें कर रहे हैं, उनको टकली, उनको ऊपर नीचे की बातें कर रहे हैं। अगर अब इतनी ही मेहनत राजवीर भाई के केस में लगाए होते ना, आपके घर में तो सच में गवर्नमेंट जॉब करने वाली है ना, तो आप तो चाहते तो नॉर्मल लोगों से तो जल्दी आप को होता ना, जल्दी आपकी सुनवाई होती, जल्दी आप चीज़ें कर पाते। गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे प्रोसेस शुरू के, तो वहाँ से तो आपको, आपके घर में तो खुद ही गवर्नमेंट जॉब करने वाली है, आपको तो जल्दी हेल्प मिलती। तो आप राजवीर भाई के केस में मदद कर सकते थे, आप मदद किए होते। थोड़ा मदद करने की बजाय सोशल मीडिया पे चीज़ों को उस्का रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, इम्मा उम्मा, यहाँ वहाँ। जब जब कंट्रोवर्सी होती है आप ही करवाते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि आपकी बोला जाता है, कुछ गलत नहीं बोला जाता है। जब जब कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो अंगूठी वाली बात रही हो, शायद चाहे वो राजवीर भाई मतलब सूरज भाई के रहते हुए राजवीर भाई का सपना उनको किस तरीके से वो कि क्या बोलते हैं, तबीयत खराब का बहाना करती थी, बार बार बेहोश हो जाती थी जाती, ये सारी चीज़ें आपने ही सोशल मीडिया पे रखी हुई है। और आप बोल रहे हैं गाइस, और भी एक चीज़ पड़ोसी भाई ने बोली कि पौवा चढ़ा के जो रात को लाइव चलाती हो, ये एक
ये सारी चीज़ों का, शब्दों का यूज करते हुए एक औरत को आप, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, पौआ चढ़ा के आज इनके ऊपर, अकल इनके नीचे, बाल घींच घींच के, ये सब क्या है? आप खुद को पढ़े हुए लिखे हुए सभ्य इंसान बोलते हैं गाइस। आपको इनके ये शब्दों से लग रहा है कि कहीं से भी पढ़े लिखे सभ्य संस्कारी इंसान है? पौआ चढ़ा के, आपके भी कमेंट में देखा जा रहा है, आपको भी लोग इसी तरीके की चीजें बोल रहे हैं कि आपने उनको पौआ चढ़ाते हुए देखा था, और आप उम्मीद करेंगे कि इसके बाद वो कुछ बोले भी नहीं। आपने एक तक उनके, कैसी उनके ऊपर उनके नीचे, ये औरतें कैसी होती हैं, ऊपर नीचे क्या होता है? जब उनके परिवार से आज आपने अपनी वाइफ के साइड से कि आपकी वाइफ को, आपकी वाइफ का जॉब खा जाने की बातें कर रहे हैं, आपकी वाइफ का जॉब छुड़वाने की बातें कर रहे हैं, आज अपनी वाइफ के साइड से आप बोल रहे हैं। कल अगर उनका पति उठकर आ जाए कि आपने मेरी पत्नी को इस तरीके का शब्दों का यूज कैसे किया, तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको कैसा लगेगा? क्या वो इंसान, उसका पति देख ले तो आपको छोड़ेगा? तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छोटी जीजी की भी कल वीडियो आई हुई थी, देखी, और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। बहुत अच्छा लगा देख करके कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए बोला जा रहा है, मतलब बिल्कुल ही गलत शब्दों का यूज किया जा रहा है। अगर उन लोगों के नाम के आगे रिप रिप लिखा जा रहा है, अंकल आंटी के नाम के आगे, और छोटी जीजी के नाम के आगे, छोटी जीजी ने बोला कि उनको मतलब कुछ लोग शायद उन कहवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है उनके इंस्टाग्राम में और उनके यूट्यूब पे, इन सब जगहों पे जाके इस तरीके का लिखो तो ये बहुत ही गलत है। बहुत ही रिप जिनके नामों के आगे लग जाता है, या जो चीज़ें होती है, जिनके घर में ऐसी घटना हो जाती है, उनसे पूछो जा कर के कि क्या बीतता होंगे उनके परिवार के ऊपर। तो इस तरीके का चीज़ पहले ही उस घरों ने न जाने कितने अंकल आंटी ने बेटे दो खो दिए, जेरी का जाना, दादाजी का जाना, सब कुछ साल 1.5 साल के अंडर इतनी सारी चीज़ें होना, उस दुख से वो लोग उबरना उनके लिए मुश्किल हो गया। न जाने क्या क्या चीज़ें खो दिया, कितने रिश्ते खो दिए, एक पति खो दिया, एक बेटी ने अपना पिता खो दिया, एक भाई ने अपना बहन खो दिया, माँ बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा अपना बेटा खो दिया करके। और अब जो बच्चे हुए हैं, अगर उनके नाम के आगे बीच में इसी तरीके की चीज़ें चल रही थी, आरूही के नाम के आगे भी लगाया जा रहा था, सपना के नाम के आगे भी कुछ फर्जी आइडिया थी तभी चल रही थी करके, बहुत सारा सपना के साथ ऐसा हो गया, अंकल आंटी के साथ ऐसा हो गया, और छोटी जीजी के साथ भी ऐसा हो गया। ये रिप रिप वाली चीज़ें बहुत पहले चली हुई थी, आज के साल 1.5 साल पहले। अब तो मुझे ऐसी कोई वीडियो दिखाई नहीं देती। अगर किसी को दिखती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। तो बहुत ही गंदे लेवल, इस गंदे लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस तरीके के जो लोग भी कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की चीज़ें मत करो। पर छोटी जीजी अपने लिए स्टैंड, अपने लिए लीगल जाने की बातें कही तो बहुत सही है। अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है, इस तरीके की चीज़ें करता है, डराता है, धमकाता है, तो भाई लीगल जाओ, तुम जाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगी छोटी जीजी को कि इस तरीके की छोटी छोटी बातों पे आज तुम्हें इतना बुरा लगा, लीगल जाने की बातें कर रही हो। अगर तुम राजवीर भाई के केस के लिए भी लीगल जाती, राजवीर भाई का भी केस उभरवाती, तो आज इतने लोगों के जो दिमाग में इतने सारे सवाल चल रहे हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ। सपना खुद भी, वाह बहुत प्यारा स्टार है, वाह। आज सैटरडे, आज छुट्टी है, तो मेरे घर में मेरे बच्चे भी हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आता होगा तो आप लोगों से इग्नोर करना। पर पड़ोसी भाई की वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग जो है एकदम ज़्यादा सटक गया था। मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी, पर मैं मतलब नहीं बना पाई, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ करके। और इस तरीके के गंदे शब्दों का यूज, आपसे अनुरोध है पड़ोसी जी की प्लीज़ मत करिए। एक औरत के लिए आपके मुँह से शोभा नहीं देता है। आप ज़रा खुद की वीडियो उठा करके देखिए कि आपने इन जो शब्दों का यूज किया है, क्या वो सही है? आपके घर की औरतों के ऊपर अगर कोई करे तो आपको कितना बुरा लगेगा, ज़रा महसूस करके देखिएगा। और अपने घर में जो आपके घर की जो औरतें हैं ना, उनको भी ज़रा सुनाइएगा, बताइएगा इनके ऊपर, आज इनके ऊपर, कल उनके नीचे, कल ऊपर नीचे, क्या ये कैसे शब्द हैं?
क्या ये सही है? इनके कितने सारे मतलब होते हैं। तो बोलने से पहले अपने ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखो कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहे हो वो 100-200 इंसान भी सुन सकते हैं, हज़ारों 2,000 भी सुनेंगे, लाखों में जाएंगे तो लाख 2 लाख भी सुनेंगे करके। और ये तो हिंसा टाइप हो गया ना, आप हिंसा पे उतारू हो गए। और छोटी जीजी को यही बोलूँगी कि राजवीर भाई के केस के लिए भी लड़ो यार, लड़ो, देखो आखिर उनके साथ क्या हुआ है। कम से कम नॉर्मल चीज़ें होंगी तो पता तो चलेंगी कि हाँ ये एक नॉर्मल थी। अगर चीज़ें हुई है तो सच में जब अंकल आंटी तो तुम्हारी बातें सुनते हैं ना, तुम तो छोटी छोटी चीज़ें, अंकल जो सपना गई वहाँ पे तुम रोई, नहीं अच्छा लगा चीज़ें, अंकल जी आए तुम्हारे पक्ष में बोले चीज़ें। द रोड चैनल कि इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लग रहा था, अंकल जी गए 3-4 सर्वे कैफ़े में जाकर के कंप्लेन किया करके। जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे लिए बात आती है तो अंकल जी तुम्हारे पक्ष में बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अंकल आंटी तुम्हारी बातें मानते हैं, सुनते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार राजवीर भाई के केस के लिए भी लड़ो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।